प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बहुपद का चैप्टर फिनिश करा दिया। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, देखिए, दो चर वाले रैखिक युग्म। दो रेखाएं होती हैं, दो समीकरणें होंगी, लेकिन दोनों में दो चर होंगे, समान चर होंगे एक से। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पर a b c a1 b1 c1 व a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इनकी कंडीशन होती है कुछ, जिनसे हम ये पता करते हैं कि संगत है या असंगत है। देखिए, संगत कब होता है, जब उसका कोई हल हो। असंगत कोई हल नहीं होगा। देखिए इसमें, जैसे पहला इसका पॉइंट है a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये कंडीशन निकल कर आती है हमारी इसके गुणांकों से, तब समीकरण युग्म संगत है और इसका एक और केवल एक ही अद्वितीय हल होगा, कोई और हल नहीं होगा, एक हल होगा। पॉइंट नंबर 2 है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसी स्थिति आती है समीकरण निकाय में, तब क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा और अनेक अपरिमित हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तब समीकरण युग्म असंगत होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, इसी के आधार पर सवाल होते हैं। जैसे अब प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल आयु संबंधी है। इन दो चर वाली रैखिक समीकरणों से हम बहुत सारे सवाल, बट्टा, हानि, लाभ और अनेक प्रकार के सवाल इससे हल कर सकते हैं। आयु संबंधी हैं या वस्तुओं के मूल्य संबंधी हैं, इस टाइप के सवाल इनके द्वारा हम हल करते हैं। चाल। तो अब देखिए प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्या होगा, क्या आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि वे 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुना आयु का था। कौन कह रहा, आफताब। तो इसमें हम ऐसे सवाल में मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और पुत्री की मान लें, पुत्री की आयु, वर्तमान आयु वो y मान ली। अब ये कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले की आयु निकालनी पड़ेगी आफताब के। यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। कैसे निकालेंगे, वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी के 25 वर्ष से 7 घटा 18 बच रहेगी। ऐसे यहाँ पे हमने क्या मानी, x मानी, तो x माइनस 7। अच्छा, ऐसी पुत्री के लिख दें, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7। पुत्री की y थी। अब संबंध क्या कह रहा, ये कह रहा है कि आफताब की आयु 7 गुनी है पुत्री से, तो एक तरफ आफताब की लिख लेंगे x माइनस 7 और इधर ले लें y माइनस 7। कौन 7 गुना ये है, आफताब 7 गुना है। हमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
7 से इसे गुणा कर देंगे, यहाँ बीच में बराबर लगा देंगे। तो देखिए क्या हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। एक तरफ कर लेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ये इधर जाके 7 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। ये पहला संबंध आ गया। अच्छा, इसी प्रकार अब दूसरी बात और कही है उसने कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात आ गई, 3 गुना रह जाएगा वो। तो देखिए 3 वर्ष बाद, अब यहाँ लिखा था हमने, ये पूर्व की बात है, अब बाद की आएगी दूसरी कंडीशन के लिए। फिर दोबारा करते हैं, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वो पहले की तो घटाई थी, इसमें जोड़ दिया। अब फिर यहाँ लिखेंगे आफताब की x प्लस 3, और यहाँ लिखेंगे y प्लस 3। अब कितना है, ये 3 गुना है, तो अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे और बराबर कर देंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इधर को ले आए इसको, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी। इन दोनों को हल करके हम आफताब और पुत्री की आयु को गणना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल समीकरण बनवाई गई हैं, वो बना दी गई। अब आज इस पीरियड में इतना ही।